गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी के बारे में हम सोचने वाले हैं। ये जो रेमेडी है ये हमें डेली प्रैक्टिस में काफ़ी बार मिलती है, मगर इसके बहुत सारे ऐसे फैसेट हैं जिसको हम मिस कर देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे बहुत लेट हो गया ये वीडियो डालने में, तो जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो वो बोल रहे थे कि सर एक कुछ ऐसा वीडियो बनाओ कि जिससे हमें और लर्निंग में मदद हो। तो मैंने बोला कि अभी ठीक है ना, अभी जो वीडियो चल रही है और मेरा अभी ऐसा कुछ मूड नहीं बन रहा है या वीडियो डालने का ऐसा कुछ मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि एक अच्छा सा वीडियो मैं डालूं, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है। डेली जो मेडिसिन्स हम रूटीन में प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो वो चल रही है। तो ऐसा कुछ खास वीडियो बनाने का ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रहा था। चल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा था। मगर एक दिन एक पेशेंट जो मेरे पास आया था तो उसकी हिस्ट्री भी लगभग ऐसी ही थी। तो वो मैं केस बता देता हूँ। दो तीन केसेस है ये रेमेडी के मेरे पास। तो फिर मेरे को ख्याल आया कि ये रेमेडी का एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी रेमेडी बहुत ही अच्छी है और प्रैक्टिकल ऐसी ही मिलती है। तो ये जो केस थी, तो ये केस करीबन एक 35 इयर्स की एक लेडी थी। उसको काफ़ी राइनाइटिस था, एलर्जिक राइनाइटिस, और बहुत दिनों से चल रहा था। तो पेशेंट जब मेरे पास आई थी तो वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब परेशान हो गई हो ये बीमारी को। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बीमारी किसी को नहीं हो, क्योंकि दिन भर सुबह से जो सर्दी शुरू हो जाती है तो रात को 12 बजे तक ये सर्दी शुरू रहती है। उसने जो एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक गमछा, जैसे ओढ़नी जैसे बोलते हैं, एक ओढ़नी थी। तो वो ओढ़नी मुझे दिखाई कि सर ऐसे 3 ओढ़नी मेरी भर जाती है, इतना पानी निकलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। हद से ज़्यादा ये सब कुछ चीज़ें हो रही है और अब मैंने परेशान हो गई हूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, जब तक मैं दवाई लेती हूँ तब तक वो ठीक रहता है। कितने सारे डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, इसका इलाज किया है, मगर कुछ भी रिलीफ मुझे मिला नहीं है। डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज होते गए हैं, मगर मेरा जो स्थिति है, जो मेरी कंडीशन है, वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही बनी हुई है। उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं मिला है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो आपके पास आते हैं, तो मैं आपके पास आई हूँ। तो सर देख लो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने बोला कि क्या परेशानी है और लाइफ में कुछ चेंजेस है या इसको लेके मन में कुछ चिंता बनी है। तो मैंने कहा सर चिंता बनने की बात ही ऐसी है ना कि जब मैं सुबह से कुछ करना चाहती हूँ या जो भी डेली वर्क है मेरा, तो ये सर्दी सुबह से ही जो शुरू हो जाती है, तो डेली वर्क में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो भी मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। बहुत चिड़चिड़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ या ये करूँ, मगर ये वजह से मेरा हो नहीं पा रहा है। तो ये केस थी और मैंने उसको बोला कि उसके साथ में भी और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो उसने बोला कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ परेशान करने वाली है नहीं, खाली ये जो एलर्जी है आप उसको कुछ तो रिलीफ दो कि जैसे मुझे बाकी की चीज़ों करने में परेशानी ना हो या सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो ये केस थी। उससे ही एक अलग ऐसी ही एक केस थी। उसको भी साइनस का प्रॉब्लम था। वो लड़का था और वो लड़का आई थिंक वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था।
और काफ़ी साइनस का प्रॉब्लम था उसको। बहुत पेन होता था, सिर दर्द होता था, नोज़ ब्लॉक होता था, और ये सब चीज़ों के लेके मेरे पास आया था। और उसको भी मैंने एक दो दवाई दी थी मगर कुछ काम नहीं किया था। तो मैंने उसको बोला कि तो ठीक है, आज तो बैठ और मुझे अच्छे से बता कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो वो भी ऐसा ही बोल रहा था कि सर क्या करूँ ना, मैं इस प्रॉब्लम का बहुत तकलीफ़ हो रही है, और कितने सारे डॉक्टर को मैंने दिखाया है, उनकी दवाई ली है, कुछ भी फ़र्क नहीं गिर रहा है। 1 रुपए का भी फ़र्क मुझे अभी तक गिरा नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया हूँ, ईएनटी के पास गया हूँ, सब बोल रहे हैं साइनस का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि साइनस का प्रॉब्लम है तो उसका हल तो होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे रिलीफ मिले। और बहुत तकलीफ़ होती है डॉक्टर साहब। मैंने बोला कि ये शुरुआत कैसी हुई। तो उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे बताई कि मेरा 12वीं कंप्लीट हुआ। 12वीं कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करता हूँ। और मेरा एक ख्वाब था कि इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो मुझे पूना में ही जाना है, और पूना में मुझे प्रेफरेंस करना है। तो ये मेरा बहुत ये था। तो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस हो गई, कम मार्क्स मिले तो मुझे मैंने पिताजी को बोला था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे पूना में ही जाना है। तो कैंपस राउंड जब चल रहे थे तो मुझे यहाँ का लोकल में धुलिया में एक इसमें कॉलेज में मुझे जॉब ये मिला, एडमिशन मिला। तो पिताजी बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग तो करनी है, चाहे तो पूना से कर या यहाँ से कर, बाद में जॉब करने के लिए तो पूना में ही जाने वाला है, और वैसे भी ये मार्क्स में तो पूना में अच्छा कॉलेज मिलना तो मुश्किल है। तो मैंने उनको बोला था कि कुछ भी हो ना, पूना की जो एजुकेशन है वो बहुत अलग होती है, यहाँ की एजुकेशन है वो बहुत सो होती है, यहाँ के लोगों को वहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चीज़ें मैं बोल रहा था, मगर पिताजी बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को जॉब मिली है तो जॉब तो मिल जाएगी। तो मेरे ना मन होके भी मैंने ये कॉलेज में एडमिशन लिया, काफ़ी सोच विचार करके। और जब से मैं ये कॉलेज में आया हूँ ना, तब से मेरी तकलीफ़ ज़्यादा ही बढ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कॉलेज, ये एजुकेशन, उससे अच्छा है कि मैं वो करता तो अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता, लाइफ कुछ अलग होती। मैं ये क्या कर रहा हूँ, रूटीन वही चल रहा है। तो ये केस थी, और दोनों भी केस में कॉमन थ्रेड जुड़ता है, तो वो मैं बता देता हूँ कि क्या है वो, और ये रेमेडी कौन सी है। और बहुत कॉमनली अगर हम सोचते हैं तो ये रेमेडी फटाक से हमें समझ में आ जाएगी कि ये रेमेडी का जीस्ट क्या है। और तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी है प्लम्बम मेट। मैंने उन दोनों को भी प्लम्बम मेट दिया। तो मेरे जो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स थे, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सोच के प्लम्बम मेट दिया। और मेरी जो फर्स्ट केस की जो शुरुआत थी, यानी मैंने जो वीडियो की जो शुरुआत बताई ना, कि वो भी ऐसी ही है। जैसे प्लम्बम मेट में मैंने जो क्लासिकल एक रूब्रिक जो मैंने पकड़ा था, वो था फर्स्ट केस में, वो था डिलीजन परसुइंग इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। जैसे एक बहुत ही ऑर्डिनरी बिजनेस वो परस्यू कर रही है। बिजनेस का जो मीनिंग होता है, वहाँ से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। मगर वो जो मैं सोच के चल रहा हूँ, वो जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर टू डॉक्टर, मगर उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। और वो परस्यू कर रहा है कि चलो कुछ तो फ़ायदा हो, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। यही फर्स्ट रूब्रिक था कि ये स्टेट थी उसकी पर्सन की, जो फर्स्ट लेडी की थी, कि मैंने कितने सारे डॉक्टर को दिखाया, यार हल तो होना चाहिए ना, रोज़ वही दवाई लो, वही
पैटर्न फॉलो करो, उससे उतना ही रिलीफ मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बीमारी जा नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वही परस्यूइंग एन ऑर्डिनरी बिजनेस है। और ये प्लम्बर मेट सोचता है कि उस वो ये स्टेट है प्लम्बर मेट की, आप सोचो कि ये मेंटल और फिजिकल पे कैसा रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लम्बर मेट में क्या होता है ना कि उसके प्लान्स बहुत हाई होते हैं। सोचता है, उसके ड्रीम में कैस्टल एंड पैलेसेस होता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये जो उसके जो ड्रीम्स हो बड़े बड़े होते हैं, और उसके साथ में लाइफ में जो स्ट्रगल होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं वो अचीव नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ ना ज़िंदगी में, बहुत ऑर्डिनरी चल रहा है सब कुछ, बिन मतलब का जो चल रहा है। मेरा ख्वाब कुछ और है और मैं कुछ कर कुछ और रहा हूँ, मुझे डिज़ायर कुछ और है और मैं काफ़ी सिंपल से लाइफ जी रहा हूँ, वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, उसमें कुछ मज़ा नहीं है, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो डेल्यूजन परसुइंग एन ऑर्डिनरी बिजनेस, जो मैंने फर्स्ट केस में जो मेरी स्टेट जो बताई थी कि अभी वीडियो क्या बनाना है, चल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, ये जो ठीक लग रहा है ना, ये जो होता है ये ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है। तो सेकंड केस में भी वो जो बच्चा था कि उसके जो ड्रीम्स थे वो काफ़ी हाई थे, उसको पूना जाना था, काफ़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब लेनी थी, पैकेजेस बहुत बड़ा होना चाहिए, ये सोच के प्लम्बर मेट होता है। और प्लम्बर मेट का इम्पॉर्टेंट फैसेट यही है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं ये लोग। और जब हम हिस्ट्री बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ, तो वो बोलते हैं हर एक प्लम्बर के केस में ये मिलेगा आपको कि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, उनको चाह बहुत बड़ी होती हैं, उनके जो हम बोलते हैं ना कि इच्छा जो होती है उनकी काफ़ी बड़ी होती है, उनको काफ़ी यानी बड़ा बनना होता है। और उसका दोष वो घर वालों को देते हैं कि काश मेरी बात सुनते थे तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती थी, मैं कुछ और बड़ा होता था, मैं आज क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं वो करता तो कुछ और होता। ब्रूडिंग फॉरबिडन थिंग्स और में भी प्लम्बर मेट में डाला है। फॉरबिडन थिंग्स ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ सोच आपकी नहीं जानी चाहिए, वहाँ पे हम देखते हैं कि ये गलत सोच रहा है, ये सोचना तेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उससे बुरा ही होने वाला है। दूसरों का बुरा सोचना या खुद के बारे में बुरा सोचना, ये है ना, ये फॉरबिडन थिंग्स है। और उसके ऊपर ही वो सोच रहा है कि इन्होंने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, पिताजी ने ख़राब कर दी, माँ ने ख़राब कर दी, इनकी वजह से मैं आज ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ और होता था, मैं तो अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, आज मैं सचिन तेंदुलकर होता था, मगर आज मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं ना, ये प्लम्बर मेट के दिमाग में होती है, क्योंकि वो वही सोचता रहता है दिन भर की, और कोसता रहता है बाकी के लोगों को कि इनके वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिलीजन परस्यूइंग एन ऑर्डिनरी बिजनेस, ये ऑर्डिनरी बिजनेस में परस्यू कर रहा हूँ, ये मेरी ये लाइफ ही नहीं है, कुछ और मेरी लाइफ है, ये प्लम्बर मेट को हमेशा होता है। और उसके साथ में एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स है, जो फर्स्ट केस में था कि सुबह से लेके रात तक सर्दी हो रही है, 3-3 4-4 रुमाल मेरे जो है वो भर जा रहे हैं, इतना ये आ रहा है, यानी इतना ज़ुकाम हो रहा है, इतनी ये हो रही है। और ये चीज़ें करते वक्त ना उसके जो हाव भाव है प्लम्बर के, जैसे उसमें एक रूब्रिक है कि डिस्टॉर्शन ऑफ फेस, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि मुंह बना लेना, या कुछ ऐसा कड़वाहट जैसा बातें करना। तो ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ फेस है ना, ये उसके चेहरे पे भी दिखता है। तो ये प्लम्बर मेट के फैसेट है, एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स, डिलीजन परस्यूइंग ही इज़ एन ऑर्डिनरी बिजनेस। और प्लम्बर मेट को लगता है कि कहीं से मुझे रिलीफ मिले,
क्योंकि डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही है, वो जो चीज़ है उसको हरदम परेशान करती रहती है, सताती है। इसलिए कहीं पे उसको लगता है कि मुझे थोड़ा आराम गिरना चाहिए। तो ये चीज़ें सोच के ही प्लम्बर मेट हमारे पास आता है। इसलिए ये बहुत सारी डेली रूटीन में भी काम में आने वाली एक कॉमन थ्रेड में आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल, कि कब हमें प्लम्बम देना है। जब पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके हमारे पास आता है और बोलता है कि कुछ खास रिलीफ नहीं मिल रहा है, वही चीज़ें चल रही है, दवाई खाओ और चलते रहो, मगर पूरा का पूरा ठीक नहीं हो रहा है या बहुत मैजिकल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यही रूटीन चल रहा है, तो ये डेल्यूजन ऑर्डिनरी बिजनेस परसुइंग ही इज है। तो ये ध्यान में रख के आप उसको दवाई दे सकते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और प्लम्बम मेट के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ है ना, वो है लाइट डिज़ायर फॉर, कि कुछ कहीं से तो उम्मीद की किरण मुझे मिले। ये जो मुझे परेशानी जो हो रही है, इतना जो काम है, इतने सब चीज़ें जो हो रही है ना, तो उसको कुछ तो राहत मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जब चीज़ें हैं ना, ये प्लम्बम मेट में होती है। तो ये प्लम्बम ऐसा क्यों बनता है ना, तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वही यही है कि उसकी जो इच्छा होती है वो बहुत हाई होती है और उसके लिए जो प्रयास होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, वो हमें बहुत सारे ऐसे लोगों में मिलती है कि जिनको बचपन से ऐसा होता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ, ये करूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हो, मेरे पास बंगले हो, और जब लाइफ में वो काम करने लगता है तो वो उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा सा ही काम कर रहा हूँ। एंगेज इन एन ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, बहुत ही छोटा मैं काम कर रहा हूँ, ये काम के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं किस और चीज़ के लिए बना हूँ। मुझे इतना पैकेज होना चाहिए, इतनी सैलरी मेरे पास आनी चाहिए, मैं कितने सैलरी में काम कर रहा हूँ, और ये चीज़ों के लेके वो खुद को टॉर्चर करता है। यानी एक रूब्रिक है सेल्फ टॉर्चर करके, ये फीलिंग है प्लम्बम मेट का, उसको कोई दूसरा टॉर्चर नहीं कर सकता है, वो खुद ही खुद को टॉर्चर करता है कि मेरे लाइफ में ये क्या चल रहा है, मैं छोड़ देता हूँ ये जॉब। बोरियत से महसूस हो रही है प्लम्बम मेट को। ये बोरियत यानी कैसा ना, कि एक रूब्रिक है हमारे पास में कि एन्यू इन आफ्टरनून। जैसे आफ्टरनून एक ऐसा फेज़ होता है ज़िंदगी का, जैसे ज़िंदगी में हम बोलते हैं ना कि सुबह है, ज़िंदगी की सुबह, ज़िंदगी की दोपहर और ज़िंदगी की शाम। तो दोपहर का जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड है ना लाइफ का पिकेस्ट पीरियड है। यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत काम होता है, और ये काम बहुत चाव से हम करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी आगे का लाइफ डिपेंड होता है। मगर प्लम्बम के केस में क्या होता है ना, कि वो शुरुआत तो करता है, मगर वो शुरुआत करने के बाद में वो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं ये बोर हो गया हूँ, ये काम करके, डेली रूटीन काम करके मैं बोर हो रहा हूँ। ये हम बोलते हैं ना कि ब्रूडिंग फॉरबिडन थिंग्स, और कि ये दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए कि जैसे अगर किसी को सरकारी जॉब में अगर कोई काम कर रहा है, या कोई प्राइवेट जॉब में भी कुछ काम कर रहा है, या खुद की ओपीडी भी चल रही है, और इसमें अगर वो ये सोचेगा कि यार मैं ये क्या डेली रूटीन का काम कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं कुछ और करूँ, कुछ बड़ा करूँ, ये सोच के अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे तो प्रोग्रेस नहीं होता है। और यही चीज़, ये जो मॉर्बिड है ना प्लम्बम का, ये मॉर्बिड ये ख्याल है कि उसको बोरियत से महसूस होती है डेली रूटीन में, तो उसको ऐसा लगता है ना कि वो छोड़ दूँ, डेली वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उससे अच्छा है कुछ और करूँ। तो एन्यू आफ्टरनून है ना, ये क्लासिकल और सिंगल रेमेडी है उसमें प्लम्बम मेट में। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारे कलीग्स में भी हमें ये मिलते हैं, और उनको लगता है ना कि यार अभी ये क्या वही रूटीन कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए।
तो ये चीज़ जो जिसके ही दिमाग में आती है तो उनको प्लम्बोमेट हम दे सकते हैं, क्योंकि एनी आफ्टरनून और में है और उसको ऐसा लगता है कि समबड़ी, जैसे एक रूब्रिक है कि टेलीविजन कॉन्स्पिरेसी मेड अगेंस्ट हिम, कोई उसके लिए रुकावट महसूस कर रहा है, उसके आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको कुछ ना कुछ छल कपट करके उसको रोका गया है लाइफ में। ये जो ख्याल है ना, ये ख्याल प्लम्बम के दिमाग में आता है और ये उसको ऐसा लगता है ना कि पिताजी ने अगर वो डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, मैं कुछ बड़ा आदमी बनता था, कुछ और करता था, ये मैं क्या रूटीन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मेरा बड़ा हॉस्पिटल होता, बहुत सारे ढेर सारे पेशेंट में चेक करता था, एक लाइफ अलग होती थी। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उसको बीमार गिराती हैं प्लम्बम में, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। प्लम्बम जो कर रहा है उसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स कैस्टल एंड पैलेसेस के हैं और इसकी वजह से उसका पेट दर्द भी शुरू हो जाता है कि जब वो देखता है दूसरों को, जब वो देखता है कि उसके लेवल के जो लोग उन्होंने बड़ा काम किया है, वो कुछ बड़े पोस्ट में है और उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या छोटा काम कर रहा हूँ या बहुत ही ये काम कर रहा हूँ, तो उसका जो पेट दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये भी चीज़ फिज़िकली उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। और साइनस का एक प्रॉब्लम ये जो है साइनस का, कि जब हम सेल्फ टॉर्चर करते हैं, जब हम खुद को ही दोषी मानते हैं या जो चीज़ें हैं उसमें हम कंटेंट ना होके डिसकंटेंटेड फील करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा मेरे लाइफ में हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि मेरी लाइफ बदल जाए, तो ये थॉट आना ही हमें बीमार गिराता है। जैसे अगर चीज़ चल रही है उसमें अगर हम बोर होने लगे तो फिर तो हो गया लाइफ में। तो ये है प्लम्बम मेट। तो ये प्लम्बम मेट है, उनको हरदम ऐसा लगता है कि कुछ नया मिलना चाहिए, अच्छा और बड़ा मिलना चाहिए। मैं कुछ और होता हो था, ये लाइन आप लिख लो कि यार मैं कुछ बड़ा आदमी होता था, मगर इनकी वजह से मैं सामान्य लाइफ जी रहा हूँ, डिलीजन परसुइंग एन ऑर्डिनरी बिजनेस, और ये है प्लम्बम मेट। थैंक यू।